बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के पहले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के भड़काऊ भाषण के बाद सियासी पारा हाई हो गया। दरअसल पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताते, बिहार में 2 चरणों में मतदान हो चुका है। 6 और 11 तारीख को 2 चरणों में मतदान हुए। कल यानी 14 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के पहले आरजेडी एमएलसी जो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, आरजेडी से विधान पार्षद है, उनका एक बयान मीडिया में आने के बाद बवाल मच गया है। और कहीं ना कहीं इस बवाल के बाद, इस बयान के बाद वो लगातार कानून के शिकंजे में आ गए। दरअसल कल नतीजे आएंगे और नतीजे को लेके लगातार जो कल मतगणना होगी उसके पहले ही आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने साफ तौर पे कहा कि अगर कल नतीजों में किसी तरह की गड़बड़ी आती है तो बिहार को बांग्लादेश और नेपाल की तरह बना दिया जाएगा। इस बयान के बाद पूरे बिहार में सियासत होने लगी। लगातार जेडीयू और बीजेपी अब सुनील सिंह पर हमलावर हैं और साफ तौर पे सुनील सिंह को घेरते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेके जहां जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी और तेजस्वी यादव पर निशाना साध रही, अब इस पूरे मामले को लेके जो बिहार पुलिस है, पटना पुलिस है, वो तत्पर हो चुकी है और बिहार के डीजीपी के आदेश के बाद एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ पटना के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कर दिया। आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस प्रकार से साफ तौर पे कहा गया है कि आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह का जो बयान था, जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम करता, और थाने में जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो उस एफआईआर की जो प्राथमिकी जो दर्ज की गई है, दस्तावेज को हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो एमएलसी सुनील सिंह का जो बयान है वो काफी दुखद है। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर नतीजों में किसी तरह की गड़बड़ी, यादव को हराया जाएगा, किसी तरह की साजिश होगी तो उसके बाद बिहार की स्थिति, बिहार में जो माहौल है वो बांग्लादेश और नेपाल वाला जो हालात कुछ महीने पूर्व बांग्लादेश और नेपाल में देखने को मिले थे, वो हालात बिहार में भी हो सकते हैं। उनके इस भड़काऊ बयान के बाद एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पुलिस लगातार जो है वो जांच में जुटी है। आपको बता दें कि सुनील सिंह के इस बयान देने के बाद ही लगातार जो बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा ने जमकर निशाना साधा और कहा कि आरजेडी का चाल, चरित्र और चेहरा है, शुरू से यही रहा है। बिहार में जंगल राज वाला सरकार बिहार की जनता को नहीं चाहिए। 90 के दशक में जो बिहार की स्थिति थी वही स्थिति आरजेडी फिर से लाना चाहती है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बयान के बाद एफआईआर दर्ज हो गया है। लगातार अब कानून के शिकंजे में एमएलसी सुनील सिंह फंस चुके हैं। डीजीपी लगातार सख्त नजर आ रही है और डीजीपी ने साफ तौर पे, विनय कुमार ने कहा है कि कल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे यानी मतगणना होगी और जो भी खलल डालने का काम करेगा या किसी तरह की स्थितियों को बिगाड़ने का काम करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के ऊपर कार्रवाई किया गया है। एफआईआर दर्ज किया। हमारे आवाज को नहीं दाब सकता है, आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम थूक फेंक के हमको डरा दें, ऐसे 100 एफआईआर भी होगा, फिर भी जो सच्चाई होगा हम लगातार बोलते रहेंगे। प्रयास कर रहे हैं। चिंता है सर, इसीलिए मीटिंग सर, इमरजेंसी में ऊपर एफआईआर किया गया है सर।